वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, काफ़ी दिन से हार्डवेयर की क्लासेस चल रही थी। क्लासेस से मुराद ये कि ज़्यादातर बिगनर्स के लिए जो कि इस फील्ड में भी आए हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको थोड़ी बहुत समझ हो किसी चीज़ की, ताकि वो फ़ायदा हो ना हो, उसको सीखे ना सीखे लेकिन नुकसान ना करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कहते हैं कि इंसान ठोकर से ही सीखता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी भी चीज़ को मतलब वो अगर ख़राब कर दें तो उसको ठीक कर पाएँ। बाज़ औक़ात ऐसे पैनल्स भी होते हैं जो कि 10-10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार के भी पैनल्स होते हैं एलसीडी एलईडी हुई, तो वो भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कि गलती ना हो उससे पहले उसको थोड़ा सा सीख लिया जाए, फिर उस पर काम किया जाए, ताकि कोई भी अगर मुश्किल आनी हो तो वो आपको मतलब पहले से पता हो कि यहाँ से मुश्किल आ सकती है, तो आप वहाँ से अवॉइड कर सकें उस चीज़ को। तो वो हार्डवेयर की क्लासेस में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता रहता हूँ। साथ साथ आज सॉफ़्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ कि सॉफ़्टवेयर जो लोग कहते हैं सॉफ़्टवेयर कैसे होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस नीड होती हैं, डिवाइसेस का काम क्या है। जबकि मतलब कि सॉफ़्टवेयर तो कंप्यूटर में चल रहा था, डिवाइसेस की क्या ज़रूरत है साथ में। डिवाइसेस अगर ना लगाई जाए तो कैसे सॉफ़्टवेयर वालों को पता चलता है कि ये इनकी डिवाइस यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, और बाईपास करने का तरीका, क्रैक्स वगैरह, और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्किप ना करिए, क्योंकि ये आपका अपना नुकसान होगा। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं बना रहा, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग को सीखें। तो वीडियो स्किप करने का मतलब ये होगा कि आप अपने कोई ना कोई एक इल्म जो आपको सबक मिलना है, सब्जेक्ट मिलना है, वो आप मिस कर देंगे बीच में से। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो सॉफ़्टवेयर की जहाँ तक बात आती है ना, तो सॉफ़्टवेयर से मुराद होता है कि किसी मोबाइल के अनलॉकिंग या फ्लैशिंग या डाउनग्रेड, अपग्रेड, एफआरपी वगैरह, कोई लॉक लगा हो, स्क्रीन लॉक लगे हो, रूट करना हो, किसी चीज़ अपग्रेड करना हो, किसी चीज़ में कोई इशू आ रहा हो, सॉफ़्टवेयर के थ्रू उसको रिमूव करना हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी सेट में पासवर्ड लगा होता है तो हमें उसको रिमूव करना होता है। तो अब बात ये है कि कुछ लोगों को ये चीज़ तो पता होती है कि ये काम कैसे हो, लेकिन ये नहीं कि कौन से फ़ोन को किस से सॉफ़्टवेयर करना है और किस से फ्लैश करना है, कैसे उस पे काम करना है। कोई अगर सेट आपके पास आ जाता है शुरू में, तो आपको कैसे नहीं पता होता कि मैं इस पे काम करूँ तो करूँ कैसे, इस पे स्टार्ट कैसे करूँ काम को। सबसे पहले तो होता है कि आपने मॉडल नंबर देखने के, मॉडल नंबर क्या है सेट का, ठीक है। फिर आपने उसके आगे इसका मतलब फ़्लैश फ़ाइल लिख देना है या फ़्लैश लिख देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो फ़्लैश होता कैसे है, ठीक है। या अगर फ़्लैश आपने ख़ुद करना है, आपको पता है कि फ़्लैश कैसे होता है, आपको खाली उसका मतलब उसके अंदर की बनावट पता करनी होती है, जो चिपसेट उसके अंदर लगा होता है उसका पता करना होता है ताकि आपको पता हो कि आपने फ़्लैश क्या क्या चीज़ करनी है उसके बाद। क्योंकि हर एक चिपसेट के लिए एक अलहदा से फ़ाइल होती है, ठीक है, हर एक चिपसेट के लिए और हर एक स्मार्टफ़ोन के लिए भी, ठीक है। अगर हुआवे के 5000 मोबाइल ब्रांड्स है तो 5000 मोबाइल ब्रांड्स की अलग अलग फ़्लैश फ़ाइल अलग अलग होती है, ठीक है। और हर एक स्मार्टफ़ोन, जिस तरह अभी मिसाल के तौर पे ले लें आप P8 लाइट ले लें, ठीक है, तो P8 लाइट में अलग फ़्लैश फ़ाइल, उसकी अपनी फ़्लैश फ़ाइल होती होगी। अब P8 लाइट में भी अलग अलग वर्जन्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह MYA L22 हो गया, MYA L21 हो गया, मतलब ये मिसाल है मेरी तरफ से, मॉडल ये नहीं होते, अलग अलग मॉडल होते हैं। तो ये 3-4 मॉडल P8 लाइट के अंदर भी आ जाते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है, किसी कंट्री के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए जब लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर सॉफ़्टवेयर किसी सेट में मैच कर सकता है, एक सेट का दूसरे सेट में डाल सकते हैं, लेकिन ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हर एक चिपसेट के लिए और हर एक मॉडल नंबर के लिए आपको फ़्लैश फ़ाइल उसी की चाहिए होती है, ठीक है। दूसरी नंबर बात है कि कोशिश ये होती है कि हमेशा जो फ़्लैश फ़ाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं फ़्लैश करने के लिए, उस फ़्लैश फ़ाइल को पहले मतलब जो फ़ोन में हुआ है उसको चेक कर लें कि वो उससे अपग्रेडेड वर्जन हो, ठीक है। यानी कि आप जो डाउनलोड कर रहे हैं फ़्लैश फ़ाइल वो अपग्रेडेड वर्जन हो, ना कि उससे कम वर्जन का, ठीक है। सैमसंग, हुआवे, इन दो मेन फ़ोनों में अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं हुआवे, उसमें ये है कि आप डाउनग्रेडेड वर्जन नहीं फ़्लैश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पुराने में कर सकते थे, ठीक है, जो MT के आते थे उनमें कर सकते थे, क्यू मोबाइल वगैरह में कर सकते हैं। जबकि सैमसंग ने बहुत पहले से ही ये सिक्योरिटी रखी हुई है कि आप उसमें डाउनग्रेडेड वर्जन फ़्लैश नहीं कर सकते हैं।
तो जब आप ज़ाहिर सी बात है जब डाउनग्रेडेड वर्जन आप इसमें डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जो अपग्रेडेड वर्जन होता है सिक्योरिटी थोड़ी हाई होती है या हमें कोई भी ग्लिच नज़र आता है, कोई मसला नज़र आता है फ़ोन में, लेकिन हम उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होती है वो चीज़, तो इस वजह से हम डाउनग्रेड कर ही नहीं सकते हैं। डाउनग्रेड करेंगे सैमसंग में तो अगर डाउनग्रेड करेंगे तो वो क्या करता है कि अपनी बेसबैंड जो उसका सिस्टम होता है, बेसबैंड जो जिसकी वजह से सारी सिम नेटवर्क वगैरह चल रहा होता है, वो उसको करप्ट कर देता है। फिर आपका सेट जो होता है वो सेट नेटवर्क नहीं उठाता, ठीक है। तो सैमसंग में आप कभी भी डाउनग्रेड ना करें, या किसी भी सेट में कोशिश करें कि अपग्रेडेड वर्जन अगर सबसे लेटेस्ट फाइल आपने डाली हो तो उसको लेटेस्ट फाइल ही फ्लैश करें ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, ठीक है। तो फ्लैशिंग के लिए मतलब ये बहुत आसान तरीका है कि आप जस्ट उसका मॉडल नंबर लिखें। आपको उसके बारे में पता करना होता है कि ये कॉलकॉम चिप में या SPD स्पेक्ट्रम जो चिप होती है उसमें, या MTK मीडियाटेक जो चिप होती है उसमें, या रॉकेट चिप में है, या हाई सिलिकॉन में, या अपने चिप का मालूम करना होता है कैसे मॉडल नंबर जो उसका कंफर्म होता है। अक्सर फ़ोनों में बैक साइड पे लिखा होता है, बैक कवर पे, अक्सर फ़ोनों में बैटरी के नीचे लिखा होता है, ठीक है। अक्सर बैक कवर खोलने के साथ सामने लिखा हुआ होता है, या अगर और जब बैक कवर मतलब कि खोलने के बाद भी अगर ना मिले, किसी चीज़ में ना मिल रहा हो, तो फिर उसका एक तरीका होता है कि आप वॉल्यूम अप का बटन दबा के और पावर का बटन दबा के आप रिकवरी मोड में जा सकते हैं। वहाँ पे वर्जन्स वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सारे सेटों पे हर सेट का रिकवरी मोड में जाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर अलहदा होता है तो उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर से अलहदा तौर पर हर काम होता है, ठीक है। जिस तरह अगर दो बिल्कुल सेम चिपसेट के मोबाइल हों, ठीक है, मीडियाटेक में MTK में लगा लें, MTK के मतलब मॉडल्स होते हैं CPU के, ठीक है। CPU के मॉडल्स होते हैं 6580 हो गए, 6572 हो गए, इस तरह से लाइन वाइज मॉडल्स होते हैं हर CPU के, ठीक है। अब वो तय करते हैं कि CPU कितना अच्छा है और CPU कितना लो है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि वो कितनी प्रोसेसिंग कर सकता है। अब उससे अगर बेशक सेम CPU भी हों दो अलग अलग स्मार्टफोन्स में ना, फिर भी उनकी फ्लैश फाइल सेम नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर फ़ोन में अलग फ़ीचर्स होते हैं। किसी फ़ोन में 4 फ्लैश लाइट वाला फ़ीचर होगा, किसी फ़ोन में स्पीकर और रिंगर जो होगा वो एक ही होगा, किसी में अलग अलग होगा। जबकि जब आप सॉफ्टवेयर एक ही मोबाइल का जिसमें स्पीकर और एयरपीस एक ही हो, वो आप दूसरे फ़ोन में डालेंगे जिसमें 2 स्पीकर हैं और एक एयरपीस अलग है, तो वो उस पर वही सॉफ्टवेयर का अमल करेगा जो कि नॉर्मल ये करता है, मतलब अपने फ़ोन में जिसमें एयरपीस स्पीकर एक ही होता है। तो ये एयरपीस से स्पीकर की आवाज़ देगा, जबकि दूसरे स्पीकर में पहली बात तो किसी और फ़ोन का होता ही नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, इसीलिए करना नहीं चाहिए और ना ही होता है, ठीक है। तो हर मॉडल का सेम फीचर आपको मिल जाएगी। फ़्लैश फ़ाइल जो होगी वो आपको गूगल पे आप लिखने पे ही मिल जाती है कि क्या फ़्लैश फ़ाइल है मेरे सेट के लिए, और वो डाउनलोड करके फ़्लैशिंग का तरीका भी वहीं से आपको एट अ टाइम मिल जाता है कि फ़्लैशिंग मतलब कि कैसे करनी है किसी सेट की, तो वो आपको एट अ टाइम मिल ही जाता है तरीका। तो उसमें कोई इतना झंझट वाला काम नहीं होता, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। मैं एक में अपना नेटवर्क कनेक्ट कर लूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि कैसे आप इसको मतलब कि पूरा पूरा समझ सकते हैं। सबसे पहले तो देखें फ़्लैश फाइल्स के लिए तो हर इंसान को पता होता है कि मतलब फ़्लैश करना है, सॉफ्टवेयर कैसे करना है, सॉफ्टवेयर की बेस होती है। अब ये तो हो गई कि बेस कैसे होती है, कौन सी चिपसेट पे कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है, या कौन से स्मार्टफोन में, क्यों मोबाइल के अगर MTK फ़ोन है तो MTK वाला फ़्लैश फाइल लगेगी जो कि स्कैटर फाइल आती है, ठीक है। स्कैटर फाइल आती है MTK के फ़ोन्स के लिए। और जो कोई किसी ने बैकअप लिया हो किसी डिवाइस के थ्रू, वो बिन फाइल में आता है, डॉट बिन उसका जो फॉर्मेट होता है इस फाइल का, वो डॉट बिन फॉर्मेट होता है। इस तरह से फॉर्मेट्स काम करते हैं। हर स्मार्टफोन की अलग होती है, ठीक है। MTK के लिए आती है जो जेनवन आती है वो स्कैटर फाइल होती है। SPD के लिए जो आती है वो पैक फाइल होती है, .PAC के नाम की होती है फ्लैश फाइल, वो आती है। कॉलकॉम के लिए QCN फाइल आती है, ठीक है। और इस तरह अलग-अलग फ़ाइलें आती हैं। XML फ़ाइल आती है कॉलकॉम के लिए। और इस तरह से आप मतलब कि किसी भी सेट का पता कर सकते हैं कि ये कैसे फ़्लैश फाइल होगा, कैसे आप गूगल पे वैसे फ़्लैश फाइल मॉडल लिख के उसका डाउनलोड कर सकते हैं। टूल्स आते हैं MTK के लिए, जो फ्री टूल है जो नॉर्मली काम करने के लिए वो MTK के लिए है SP फ्लैश टूल है, और SPD के लिए SPD फ्लैश टूल है, कॉलकॉम के लिए QFill है, ठीक है। इस तरह टूल्स हैं।
अब उसके बाद आती है बात डिवाइसेस के बारे में कि डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। सबसे पहली बात, कोई भी अगर ब्रांड है जो कि इस तरह की डिवाइसेस बना रहा है तो उनका तरीका होता है, उनका मेथड होता है, उनका काम करने का तरीका इस तरह होता है कि वो लोग आपको जो फ़ोन के मसले होते हैं उनके हल सेल करता है। सेल करने से मुराद ये है कि जिस तरह अभी किसी फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है और वो पासवर्ड आपको तोड़ना है, तो कोई भी अगर जो डिवाइस है वो कनेक्ट करके आप जब उसका सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो उनके पास उन्होंने ऐसी फील्ड्स होती हैं, ऐसे कोडिंग्स होती हैं जिस पे आप क्लिक करेंगे और आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे उस मोड पे, जिस मोड पे बताया जाएगा कि यार इस मोड पे फ़ोन को कनेक्ट करें, वो डिवाइस मतलब जो सॉफ्टवेयर होगा वो खुद बताएगा आपको। आप उस सॉफ्टवेयर को रन करें और जो पासवर्ड का ऑप्शन है वो करना है, वो आपको बताएगा कि किस मोड पे आपको कनेक्ट करना है फ़ोन को। आप उस मोड में फ़ोन को कनेक्ट करें और सिंपली मतलब कनेक्ट करने पे वो उसका जो भी डेटा होगा वो आपके सामने कर देगा। ठीक है, ये कि कोडिंग्स इसमें सेट की जाती हैं, ये इसका सिस्टम इसमें सेट किया जाता है हर स्मार्टफोन का। अब डिवाइस अक्सर लोग कहते हैं कि क्रैक्स भी काम करते हैं। क्रैक्स 100% कभी भी काम नहीं करता। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है। 100% कभी काम नहीं करता। और 100% के अलावा क्रैक इसलिए अनसेफ़ है, एक तो वो एक तरह का वायरस होता है। वायरस से मुराद है कि वो चीज़ जो कि उसकी बाईपास करती है उसकी एक्टिवेशन, यानी कि अगर मैं कोई डिवाइस लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने पे करके किसी से डिवाइस ली है, ठीक है, ऑनलाइन, तो अब जैसे ही मैं कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करूँगा तो जब मैं उसका सॉफ्टवेयर रन करूँगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ़ाइल आएगी इंटरनेट से डाउनलोड करके मैं इंस्टॉल करूँगा। जैसे ही उसको मैं इंस्टॉल करूँगा उसके बाद जब मैं क्लिक करूँगा, अब उसमें सिस्टम ऐसे रखे गए हैं कंपनी की तरफ से ही, सॉफ्टवेयर जो डिवाइस बना रही है उसकी कंपनी की तरफ सिस्टम ऐसे रखे गए हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में वो वाली उनकी दी गई डिवाइस लगी होगी तब वो आगे चलेगा, वरना तो वो मांगता रहेगा कि भाई डिवाइस कनेक्ट करें। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम रख दिया जाता है। अब क्रैक जो होते हैं वो ऐसा वायरस उसमें डालते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा वायरस डालते हैं जिसकी वजह से बग होता है जिसे कहते हैं, वो डालते हैं जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन होती है वो बाईपास हो जाती है। जब एक्टिवेशन बाईपास होती है तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्टिवेशन जब आप उस पर क्लिक करेंगे काम करने के लिए तो वो एक्टिवेशन चेक करता है पहले कि यार इसमें एक्टिवेशन हुई है नहीं। अगर उस एक्टिवेशन को बाईपास कर दिया जाए तो बाईपास तो हो जाता है, आपका काम तो हो रहा होगा लेकिन वो काम करेगा नहीं। ठीक है, शो हो रहा होगा, सब कुछ रीडिंग वीडिंग लेगा लेकिन करेगा नहीं काम। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं और ये काम मतलब कि सिर्फ डिबगर के थ्रू होता है। डिबगिंग जो करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की बग्स वगैरह डाल के उस पर काम करते हैं, वो काम होता है। ठीक है, तो क्रैक्स वर्जन का ये काम होता है कि किसी भी पेड फाइल्स होती हैं, पेड जो ये इस तरह डिवाइसेस होती हैं उनको उनके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उनको क्रैक करके वो सेल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग सेल करते हैं तो फिर आगे लोग फ्री देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ और डाउनलोड्स के लिए, तो लोग आगे फ्री देते हैं। तो क्रैक्स बनाने का मकसद यही होता है कि वो लोग सेल करने के लिए अपनी चीज़ सेल करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो ख़ुद अपना कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, वो लोग अपना कुछ बनाते नहीं हैं और अपना कुछ बनाने के लिए भी बहुत बड़ी फील्ड चाहिए होती है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होती हैं हर चीज़ की। तो इसलिए वो लोग क्रैक्स मतलब चीज़ें डाउनलोड करके, ये भी कोई आसान काम नहीं होता, क्रैक्स डाउनलोड करना भी आसान काम नहीं है, क्रैक बनाना आसान काम नहीं है। किसी भी चीज़ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो लोग भी काफ़ी साइड वे में जाके काम करते हैं और फिर ये काम होता है। क्रैक्स बस इस तरह काम करते हैं। क्रैक्स 100% कभी काम नहीं करते। क्रैक्स काम करते हैं और हर चीज़ के लिए बनते भी नहीं है क्रैक्स। ठीक है, क्रैक्स का सिंपल ये काम होता है। और क्रैक से बाज़ तौर पे ऐसा होता है कि सेट जो होता है, सेट में इशू भी आ जाते हैं। ठीक है, सेट डेड भी हो जाता है क्योंकि वो फाइलें जो होती हैं वो मिसमैच कर देता है या पूरी तरीके से फ्लैश नहीं करता, बीच में जाके कहीं एरर दे देता है तो सेट डेड हो जाता है। ठीक है, क्रैक्स का ये इशू होता है। पेड में ये है कि आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर लेते हैं, डिवाइसेस तो एक हैं, यानी इतनी डिवाइसेस है कि मैं गिन नहीं सकता, इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि नाम याद नहीं रहते। मेन हैं कुछ Z3X है सैमसंग के लिए, ऑक्टोपस है सैमसंग के लिए, ठीक है, MRT है, UMT प्रो है, एवेंजर्स है, NCK है और उसके अलावा EFT प्रो है, HCU है, DC फोनिक्स है, CM2 है, इन्फिनिटी बेस्ट है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी। और सबसे बेस्ट जो आजकल मार्केट में जो आगे रन कर रही हैं वो हैं सिग्मा, स्मार्टफोन से रिलेटेड होती हैं, सिग्मा और चिमेरा टूल। अब
ये बेस्ट से मुराद ये नहीं है कि यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट कोई भी डोंगल नहीं होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर डिवाइस बेस्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कुछ मॉडल्स को फोकस करके चलती हैं। अब वो उन मॉडल्स में बहुत पक्की, बहुत मजबूत पकड़ होती है, इसलिए वो बेस्ट कहलाती हैं, ठीक है। जिस तरह अगर चिमेरा है, चिमेरा सैमसंग टूल जो है, चिमेरा के लिए जो सैमसंग टूल है वो उस पर बहुत ज़्यादा आगे तक की पकड़ है उनकी, ठीक है, इसलिए उसको बेस्ट कहा जाता है, ठीक है। जबकि बाकियों में यानी कि बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो कि चिमेरा नहीं करता, चिमेरा काम ही नहीं करता उसका, ठीक है। आप उस पर ऑप्शन ही नहीं है काम करने का। तो इसलिए जो चीज़ उसमें बताई गई है हमारे लिए या डिवाइसेस में बताई गई है, तो डिवाइसेस कोई भी बेस्ट नहीं होती। आपको देखना होता है कि आपको काम किस डिवाइस का करना है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के पास तो सारी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, काम करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि कभी भी कोई भी सेट आ जाए तो वो हमारे हाथ से आगे रह जाए। फिर इसी तरह मतलब कि चिमेरा हो गया, जिस तरह सिग्मा हो गया, सिग्मा भी सोनी का बहुत अच्छा काम कर लेता है, और बाकी सेटों का भी मीडियाटेक में भी काम करता है, इन चीज़ों में हुआवे में भी बहुत अच्छा काम करता है वो। तो उनकी भी पैकिंग एक्टिवेशन ये थोड़े महंगे हैं लेकिन काम करते हैं, ठीक है। बेस्ट इसीलिए क्योंकि महंगे हैं, और महंगे इसीलिए क्योंकि वो एक चीज़ में फ़ोकस करके चलते हैं। यूनिवर्सल कोई भी चीज़ नहीं होती है, आपको हर एक सेट के लिए या 3-4 सेटों के लिए फ़ोकस्ड जो चीज़ होती है वो आपको बाय करनी पड़ती है ताकि आप उस पर काम कर सकें, ठीक है। FRPs वगैरह खोलनी हो या कुछ भी आपने काम करना हो तो उसके लिए आपको ये लेने पड़ते हैं डिवाइसेस, जिससे आपका काम जो है कंफर्म होता है। कंफर्म से मुराद ये है ना कि बाज़ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि आप लगाएंगे वो नॉट सपोर्टेड दे देगा, ठीक है। तो सपोर्टेंस का जो होता है ना वो बहुत बड़ा इशू होता है, इसलिए सपोर्टेड होनी चाहिए। तो आप अच्छी डिवाइसेस लेंगे तो वो अच्छे सपोर्ट करवाते हैं। मेन डिवाइसेस जो मैंने आपको नाम लेके बताए हैं, आप मतलब कि उस पर पहले उसके बारे में पूरी डिटेल्स चेक कर लेंगे, काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या है, और मतलब कि इनको परचेज़ करने के बाद मतलब इन पे काम करना कैसे है। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको तंग करने से पहले ही आप सीख जाएंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बेहतरी का सबब बनेंगे, ठीक है। ये डिवाइसेस का सारे के सारे तरीका, डोंगल्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह काम करते हैं, आपने जस्ट कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ता है, फिर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और फिर जो भी होता है डिवाइसेस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डाउनलोड करने होते हैं, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप क्या करते हैं, जिस तरह गूगल पे अब मैं स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप जिस तरह भी मैंने करना हो, ऑक्टोपस जो डिवाइस है ऑक्टोपस का, तो उसके अगर मैंने कुछ डाउनलोड करना हो तो ऑक्टोपस के लिए मैं लिखूँगा ऑक्टोपस सपोर्ट, ठीक है। तो ऑक्टोपस सपोर्ट से मुराद होती है कि जो लोग ये टूल्स बनाते हैं तो उनकी एक वेबसाइट ज़रूर होती है, ठीक है, जिससे वो लोग सेलिंग करते हैं। अब वो जो डिवाइस होती है उसमें सपोर्ट दी होती है कि जिसको इस बारे में नहीं पता, जिसको इन चीज़ों का नहीं पता, उसकी सपोर्ट होती है इन चीज़ों से, ठीक है। ये आ गया ऑक्टोपस डाउनलोड पेज आ गया, ठीक है। फिर मैं खोलता हूँ तो ऑक्टोपस डाउनलोड पेज आ गया। अब इसमें बताया गया है ऑक्टोपस हुआवे इंस्टॉलर, ठीक है। ऑक्टोपस का सपोर्ट क्लाइंट जो क्लाइंट सपोर्ट करती है, ठीक है। ऑक्टोपस सैमसंग के लिए, ऑक्टोपस FRP के लिए, ऑक्टोपस LG के लिए, ठीक है। तो इस तरह करके आपका जो सॉफ्टवेयर होते हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, एक EXE फाइल आएगी, आप इंस्टॉल करेंगे। तो जिस तरह मेरे डेस्कटॉप पे ये ऑक्टोपस के मेरे सारे पैक लिए हुए हैं, ऑक्टोपस FRP LG सैमसंग तो साथ ही आता है, और साथ में हुआवे, ठीक है, ऑक्टोपस हुआवे। इस तरह करके ये काम करते हैं। एक्टिवेशंस होती हैं, कोई भी डिवाइस हो तो उसके ऊपर एक्टिवेशन होती है। सिर्फ डिवाइस से काम नहीं बनता, डिवाइस आपके पास खाली हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइस के अंदर एक सिम कार्ड लगाई जाती है, जिससे कि उसका डेटा जो होता है वो ऑनलाइन ट्रांसमिशन कर रहा होता है, ऑनलाइन काम कर रहा होता है। जब वो ऑनलाइन काम करता है, समझ लें कि एक तरह का ट्रैकर लगा होता है हमारी डिवाइस के अंदर। जब वो ट्रैकर सिम कार्ड जो है वो ट्रैकर होता है हमारा, जिस तरह हम उसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से ट्रैकिंग पहुँच जाती है कि जी इसके पास एक्टिवेशन है, इतने दिन बाकी हैं या नहीं है। अगर बाकी होते तो वो रन हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरह से हमारा तो सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स मौजूद हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह आप मतलब कि सॉफ्टवेयर को अच्छा सा लेके उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आपको फ़्लैश फाइल से कोई इशू आता है तो आप गूगल पे वो कर सकते हैं। और इस रिलेटेड सॉफ्टवेयर में कुछ समझने में अगर इशू हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगा, अगर मुझे याद रहा और अल्लाह ताला ने मोहलत दी इतनी, तो मैं ड्राइवर्स वगैरह जो ये इश्यूज़ आते हैं सॉफ्टवेयर करते हुए, ड्राइवर्स वगैरह जो इशू करते हैं उनके बारे में